Hello students, now we are going to study microscope, simple microscope and telescope. इसमें से मेनली आपको रे डायग्राम की स्टडी करनी होती है, मैग्नीफाइंग पावर निकालना होता है, ये मेन आपको चीज़ होती है. तो हाउ टू ड्रा रे डायग्राम इन इजी वे, ये हम स्टडी करेंगे. और मैग्नीफाइंग पावर का क्या सेंस है, हम कैसे निकालेंगे, ये स्टडी करेंगे. करेक्टली इसका यूज क्या है, सबसे पहले हम यही स्टडी कर लेते हैं. बिल्कुल घबराने की बात नहीं है. आप देखिए कितना सिंपल वे आप सब स्टडी कर लोगे, आपको पता नहीं चलेगा. वेरी सिंपल वे. सो इसका यूज क्या करते हैं, तो मेनली डॉक्टर्स वगैरह इसे यूज करते रहते हैं. किसी छोटी चीज को बड़ा देखने के लिए हम यूज करते हैं. तो इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज लेस देन एफ, फोकल लेंथ से अगर लेस होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज, ये इसका, सपोज ये ऑब्जेक्ट, थोड़ा मुझे चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसका क्रॉस यहां पर हो रहा है. दिस इज द ऑब्जेक्ट पोजीशन. 1 मिनट लेस. दिस इज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट पोजीशन है. दिस इज ए बी, ये ऑब्जेक्ट है ए बी. This is AB. So if length of this object distance is less than f, तो इमेज इसी के बैक में बनेगी, एनलॉज होगी, वर्चुअल होगी एंड इरेक्ट होगी. दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ द लेंस. तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ए बी. तो जो पैरेलल रेज है आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू फोकस पॉइंट, ये एफ है. यहां पर इसका एफ यहां पे दिखा सकते हो कि इस साइड ये एफ है, इधर ये एफ है. पासिंग थ्रू फोकस पॉइंट एंड ए रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली सीधे स्ट्रेट निकल जाएगी. दोनों यहां पे मीट कर रही हैं. यहां पर आपकी आई है, दिस इज योर आई, ये आपकी आई है. और तुम्हें ऐसा लगेगा कि रे इज कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, यहां से नजर आएगी. ये ऑब्जेक्ट और दिस इज एन इमेज. सो नाउ क्वेश्चन इज, अब इसमें से हम यही स्टडी करते हैं कि व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या है. मीनिंग सिंपल वैल्यू है कि जो इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट के कंपेरेटिवली हाउ मेनी टाइम्स है, लार्जर है या शॉर्टर है. तो जो कि मैग्नीफाइंग ग्लास है तो लॉर्ज ही होगी, इमेज साइज विल बी लार्ज. तो वो हम कंपेयर करने जा रहे हैं. उसके कंपेयर के लिए हम क्या काम करेंगे, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैग्नीफाइंग पावर एम इज बीटा बाय अल्फा. बीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज अपॉन अल्फा एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट. तो ये इमेज है, इससे ये एंगल सबटेंडेड है इस पॉइंट पर बीटा, दिस इज द बीटा. एंड इसी जगह पर ऑब्जेक्ट पुट कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो यहां पर है बट एक जगह रख करके एंगल आप कंपेयर करेंगे. तो इसी जगह आपने सेम साइज आपने ले लिया A1 B डैश, सेम साइज है, ऑब्जेक्ट तो यहां पर है, साइज ऑफ ज्योमेट्रिकली सेम साइज ले लिया और इसको ऐसे मिला दिया. तो दिस इज द अल्फा एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट. सो बीटा इज अपॉन अल्फा इज द एंगुलर मैग्निफिकेशन. अब बिकॉज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, सो अल्फा और बीटा के प्लेस पे tan अल्फा tan बीटा हम लिख सकते हैं. सो दिस इज tan बीटा अपॉन tan अल्फा. m इक्वल बीटा अपॉन अल्फा, दैट इज tan बीटा अपॉन tan अल्फा. नाउ अब हमें कंपेयर करना है, तो एक ट्रायंगल आप ये ले लीजिए और एक ट्रायंगल आप ये ले लीजिए. दिस इज एक ट्रायंगल, ये बीटा के लिए ये आप ले लीजिए, बीटा सबटेंडेड है, और अल्फा के लिए ले लीजिए, इसमें अल्फा सबटेंडेड है. So that is I have written over here triangle ABC and triangle A1B dash C. A1B dash C, ये एक ट्रायंगल आपने लिया. So in this अगर आपको लिखना है tan बीटा, तो tan बीटा आपने लिया है, दिस इज, ये आप इसमें से ये बीटा लिया इस ट्रायंगल में से, दिस इज द बीटा एंगल, दिस इज द बीटा, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज AB अपॉन BC. ये आपने लिख दिया AB अपॉन BC.
एंड tan अल्फा के लिए अब ये ट्राइंगल आप ले रहे हैं, सो ये ट्राइंगल tan अल्फा के लिए दिस इज परपेंडिकुलर a1 b डैश अपॉन b डैश c, ये आपने लिख लिया। एंड इन दिस ये a1 b डैश एंड ab ये सेम हाइट है, सो दीज आर कैंसल्ड, तो आपको मिल जाएगा b डैश c अपॉन बी सी, एंड दैट इज b डैश c क्या है, b डैश c इज v एंड bc इज u। अगर आप चाहें तो इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, या अभी एट इट इज रहने दीजिए, बाद में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो v अपॉन u ये निकल आया। अगर v अपॉन u को हम फोकल लेंथ के रिस्पेक्ट में लिखें एंड डिस्टेंस ऑफ आपको मिल गया, दिस इज द मैग्निफिकेशन, मैग्नीफाइंग पावर, एंगुलर मैग्निफिकेशन यही है, और रिजल्ट आ गया v बाय u। और इसे आप दूसरे फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं फोकल लेंथ के रिस्पेक्ट में। कैसे? एज यू नो 1 अपॉन एफ इक्वल 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, और इसे v बाई यू चाहिए तो v से मल्टीप्लाई कर दीजिए बोथ साइड, दैट इज v अपॉन एफ इक्वल 1 माइनस v अपॉन यू। v अपॉन यू लेफ्ट साइड लीजिए, 1 v अपॉन यू इक्वल 1 माइनस v अपॉन एफ। नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। वो कैसे? देखिए v बाई यू, तो यहां पर v भी निगेटिव है, u भी निगेटिव है, तो v o, और ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस, करेक्टिव लेंस कह सकते हैं। करेक्टिव लेंस के लिए ये निगेटिव है एंड दिस ये भी निगेटिव है, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस डी लिखेंगे, माइनस डी डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो इमेज बन रही है, तो मैग्नीफाइंग ग्लास हम यूज करते हैं और इमेज हम लेते हैं डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। फॉर ह्यूमन आई डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 25। हम ऐसे ऐसे देखेंगे तो जो ये इमेज बनेगी डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बननी चाहिए। सो दिस इज अपॉन एफ ई फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, ये आई लेंस कह सकते हैं, या ओ लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे ओ से रिप्रेजेंट कर लीजिए या फिर से रिप्रेजेंट कर लीजिए, ये पॉजिटिव होता है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया एंड दिस इज इक्वल टू वी ओ अपॉन यू ओ इक्वल 1 प्लस डी अपॉन एफ ओ, ये आपका आंसर आ गया। सो वी इस जगह आप लिख सकते हैं 1 प्लस डी अपॉन एफ ओ, ये आपका आंसर है। दिस इज द एम, ये आपका आंसर आ गया, दिस इज आंसर। कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछिए। आपको v अपॉन यू चाहिए फाइनल, तो v अपॉन यू आपने इस रिलेशन से आपने निकाल लिया और इसकी वैल्यू v इक्वल माइनस डी ये पुट कर दिया एंड f इक्वल एफ ओ लिख दिया, v इक्वल वी ओ, u इक्वल यू, माइनस में लिख दिया क्योंकि ये u निगेटिव है और v भी निगेटिव है, पुट कर दिया और ये आपका आंसर आ गया। इन केस कोई डाउट है, आपको डाउट फेल हो रहा हो तो आप मुझे पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, आई हेल्प। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ये आपका डेरिवेशन हो गई।